हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इग्नू दोस्त फॉर योर इग्नू कोर्सेज। एंड आज हम बात करेंगे एमबीए के प्रोग्राम गाइड की। पहली बात तो ये कि एमबीए होता क्या है। मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डील्स विद द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दोज अरीनास, आपको इसमें प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल ट्रेनिंग मिली जाती है। बीकॉम में बहुत ज्यादा रिसर्च फोकस्ड होता है, यहाँ देर इज मोर प्रैक्टिकल एंड how do I say more focus. They give you more skills on how do you handle your businesses, your accounting, your finance, the relationship management. इन सारी चीजों पे यहाँ बात करी जाती है। अगर आपको इसमें से किसी में भी इंटरेस्ट है, देन एमबीए इज डेफिनेटली for you, and there are many people who take up MBA after their UG and all, so it is a really good choice. अब रही बात हमारे प्रोग्राम गाइड की, तो अगर आप इग्नू से एमबीए अपना डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका प्रोग्राम गाइड डाउनलोड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रोग्राम गाइड आप कैसे डाउनलोड करेंगे? तो सिंपल, आप बस गूगल पे जाइए, वहां लिखिए इग्नू एमबीए प्रोग्राम गाइड, एंड आपको जो फर्स्ट रिजल्ट होगा एक पीडीएफ मिलेगा, उसमें आपको प्रोग्राम गाइड अवेलेबल है। उसे प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा, बिकॉज दिस प्रोग्राम गाइड वुड बी विथ यू थ्रू आउट योर एकेडमिक ईयर। तो इसे अच्छे से पढ़ना है, इसीलिए आज हम आराम से एक एक चीज इसमें देखी जाएगी। हमारा फोकस होगा सिलेबस देखना कि एमबीए का सिलेबस क्या है एंड व्हाट ऑल आर द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स इन दिस प्रोग्राम गाइड फॉर एमबीए। तो बिकॉज यहाँ इसमें यूनिवर्सिटीज की भी बात बहुत करी गई है, तो हम लोग मेजर फोकस एमबीए की डिग्री के बारे में करें। दिस इज हाउ योर गाइड लुक्स। तो ये आपका मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जनवरी 2023 एंड जुलाई 2023। ये आपका स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के अंडर आता है, आपका एमबीए की डिग्री। At a glance, you can see that name of the program is Masters of Business Administration, program code MBA. Eligibility: past bachelor degree of minimum 3 years duration in with at least 50% marks and 45% in case of candidates belonging to reserved category. मिनिमम 2 साल, मैक्सिमम 4 साल, और आपका टोटल फी है 15,500 पर सेमेस्टर। सो आपको अपना 3 साल का अंडरग्रेड तो कंप्लीट करना ही करना है। इन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं करा कि आपको ये डिग्री अंडरग्रेड में करनी चाहिए, वो डिग्री अंडरग्रेड में करनी चाहिए। इन्होंने बोला है कि इन्हें बस 3 साल की मिनिमम डिग्री चाहिए ही चाहिए। एंड उसमें आपको 50% मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है। 2 साल की मिनिमम आपको ये कंप्लीट करनी है इस डिग्री को, अदरवाइज यू कैन एक्सटेंड इट टिल 4 years। एंड फाइनली प्रोग्राम फी इज 15,500 पर सेमेस्टर। यहाँ पर भी आपको अपना स्टूडेंट हैंडबुक मिल सकता है, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको अवेलेबल होगा। एंड एप्लीकेशन फॉर्म सारा ऑनलाइन है, देर इज नो ऑफलाइन मोड, आप सेंटर पे जाके नहीं करेंगे। ओके, सो दिस इज द कंटेंट ऑफ योर प्रोग्राम गाइड। आपको सबसे पहले इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी क्या क्या है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं, स्कूल ऑफ स्टडीज क्या है, फीचर्स क्या है, उसके क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, कोर्स मटेरियल सब। देन यू हैव स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज क्या है स्पेसिफिकली। अब यहाँ पर मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा मेन फोकस है, वो हम इसको ध्यान से देखेंगे। देन वी हैव योर यूनिवर्सिटी रूल्स, यूनिवर्सिटी क्या क्या फॉलो करती है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, एडमिशन से लेके इवैल्यूएशन तक सब इसमें गिवन है। देन लिस्ट ऑफ मैनेजमेंट की फैकल्टी कौन कौन सी है, गाइडलाइंस क्या है, असाइनमेंट सबमिशंस की, असाइनमेंट्स क्या होते हैं, कोर्स आउटलाइन, हाउ इज योर कोर्स फॉर्म्ड, एंड प्रोजेक्ट क्या क्या है आपके, वो सब इसमें मेंशन है। नाउ ये तो कॉन्टैक्टस आ गया। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इग्नू जो है आपका, आप इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी। इट प्रोवाइड्स यू विद ओडीएल मोड एजुकेशन, दैट मीन्स ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। तो ये इनका आइडिया ये था कि जो लोग अपना हायर एजुकेशन नहीं कंप्लीट कर पाए, वो भी कंप्लीट करे, सो दैट एजुकेशन बढ़े हमारी कंट्री में। एंड दैट इज वाई उन्होंने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यूज का मेथड शुरू करवाया है, because people are unable to complete their education for many reasons. Therefore, this is a very convenient and flexible method that they can use. तो ये तो पूरा इग्नू के बारे में है कि व्हाट इज इग्नू एंड ऑल, आप एक बार से पढ़ सकते हैं उसमें से। यहाँ पर इसकी डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स हैं। स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर है, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस है। आपकी जो डिग्री है वो आपकी पड़ेगी मैनेजमेंट स्टडीज में। देन यू हैव योर स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज, स्कूल ऑफ एजुकेशन,
So these are the various schools that you would have inside IGNOU. Different schools are responsible for different courses. Now, why is IGNOU special? Again, फ्लेक्सिबल है एडमिशन रूल्स में. देर इज नो स्ट्रिक्ट प्रोसीजर कि भाई आपको ये ही डिग्री चाहिए ताकि आप वो ही आपको आप ताकि मास्टर्स में ये कर पाए. लाइक एमबीए के लिए इट इज वेरी फ्लेक्सिबल कि कोई भी दूसरे बैकग्राउंड का भी, एक नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का भी बंदा एमबीए पढ़ सकता है. यू हैव कॉस्ट इफेक्टिव है आपके लिए. फेस टू फेस काउंसलिंग आपको अवेलेबल दे रही है. इंटरैक्टिव रेडियो काउंसलिंग है. सैटेलाइट एडेड कम्युनिकेशन नेटवर्क है. टेलीकास्ट ऑफ वीडियो प्रोग्राम है. तो ये सारी चीजें हैं जो इग्नू को बहुत ही प्रेफरेबल ऑप्शन बनाता है फॉर हायर एजुकेशन. यू हैव एकेडमिक प्रोग्राम्स. इग्नू ये सारे एकेडमिक प्रोग्राम्स देता है. सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड डिग्री. ठीक है. तो ये सब बताया है इसमें. देन यू हैव कोर्स मटेरियल्स. सो कोर्स मटेरियल्स आपको यहाँ पर एक टीचर नहीं पढ़ाता है इग्नू में. आपको मटेरियल्स, सेल्फ टीचिंग मटेरियल्स दिए जाते हैं. उसके साथ साथ आपको टेली कॉन्फ्रेंसिंग सेशंस भी होते हैं, वीडियो काउंसलिंग सेशंस हैं, ऑडियो काउंसलिंग सेशंस हैं, फेस टू फेस सेशंस दिए जाते हैं. In this way, they prepare you for your assignments as well as term and examinations. But major portion of it is covered by your self learning notes and your books. इग्नू फॉलोज अ क्रेडिट सिस्टम. सो यू हैव क्रेडिट्स इन योर इग्नू. आपका एक एक क्रेडिट जो है वो 30-30 घंटे का है. उस 30 घंटे के अंदर आप जो भी आपको सामान मिला है आप उसको समझोगे, पढ़ोगे. आपकी असाइनमेंट्स लिखना उस 3 घंटे में इन्वॉल्व है. आपका असाइनमेंट का आंसर देना, काउंसलिंग, एकेडमिक काउंसलिंग लेना, ये सब आपके उस 30 घंटे में इन्वॉल्व है. तो ये बताया गया है इसमें. देन यू हैव स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज. सो इग्नू, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी है, सो इग्नू हैज स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज वेर इन you can go and file your grievance or raise a query to get information or get your doubts clear. So this is how your IGNU is trying to communicate with you properly and give you a wholesome feeling of being a student there. Now you have the methodology of instructions in this university. How does this university teach you? As I said, this university is mainly relied on your print material. तो आप जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होगे, आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको मटेरियल ई बुक में चाहिए या आपको घर पे भिजवाना है. जैसा भी आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं और उस बेसिस पे आपको ब्लॉक्स, यूनिट्स में डिवाइड करके सारा मटेरियल आपको अवेलेबल होगा. Then you have audio visual material aids. So you have these programs are usually 25 to 30 minutes duration. 25 से आधे घंटे के ड्यूरेशन का ये सारा एजुकेशनल वीडियोस मिलते हैं आपको, प्रोग्राम्स मिलते हैं जिसको आप पढ़ के अपना कोर्स मटेरियल समझ सकते हो. देन ये जो प्रोग्राम्स हैं आपको कहाँ कहाँ मिल सकते हैं. तो वीडियो प्रोग्राम्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज आर टेलीकास्टेड ऑन दूरदर्शन. आपके अगर आपके पास दूरदर्शन है तो वहां पर आपको मिल जाएंगे आपके एमबीए से रिलेटेड वीडियोस. देन ऑल इंडिया रेडियो में भी ब्रॉडकास्ट करा जाता है. एंड स्टूडेंट्स कैन कंफर्म द ब्रॉडकास्ट शेड्यूल फॉर द प्रोग्राम्स फ्रॉम देयर एलएससी. सो आप अपने एलएससी से भी ब्रॉडकास्ट का जो भी स्केड्यूल है, कितने बजे क्या ब्रॉडकास्ट होगा, वो पता कर सकते हैं. अदरवाइज आप यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट भी देख सकते हैं. Then you have counseling sessions. Counseling sessions are फोन अपने एकेडमिक काउंसलिंग सेशंस होते हैं जहाँ पर आप फेस टू फेस बात कर सकते हो या फोन इन कर सकते हो और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो. तो ये लेक्चर सेशंस नहीं होंगे, ये काउंसलिंग है. देयर टू डिफरेंट थिंग्स. देन यू हैव ई ज्ञान कोर्स. तो यू हैव ई ज्ञान कोर्स इज बेसिकली जो इस वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे ई ज्ञान कोर्स डॉट AC.in, वहां पर आप उसे ये टाइप करेंगे तो आपको सारे रिसोर्सेज असाइनमेंट के लिए जितने भी है लेटेस्ट, वो सब अवेलेबल होगा. आपको बस अपने कोर्स के हिसाब से उसे देखना है कि आपका कौन सा कोर्स है. आप वो कैटेगरिकली आपको दिया गया होगा तो प्लीज उसको भी यूज करिएगा, ये बोला जा रहा है. In e-content, you have an app as well for your materials. And finally, audio books be available here. So this is how IGNU provides you with your materials. Now you would be focusing on your School of Management Studies. So School of Management Studies के अंदर आपके ये सारे courses आ रहे हैं. MBA आ रहा है, MBA in Banking and Finance, Human Resource Management, Financial Management, etc. And then you have a certificate course in NGO Management. नाउ अब यहाँ से हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है.
These programs are AICTE recognized postgraduate degree program designed to develop the skills required for career in business and management. तो इस डिग्री के थ्रू आपको करियर एंड बिजनेस मैनेजमेंट की स्किल्स अवेल करने को मिलेंगे. तो ये जो है इसके फीचर्स क्या क्या है कि इट इज अप्रूव्ड, AICTE अप्रूव्ड प्रोग्राम है, पैन इंडिया है, इंडिया के बाहर भी ये कोर्स अवेलेबल है, अफोर्डेबल फीस में. एमबीए की कोचिंग, एमबीए का डिग्री इज एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव, बट यहाँ बहुत अफोर्डेबल में दे रहे हैं आपको. देन योर करिकुलम इज अपडेटेड and it is having the latest and the contemporary topics and subjects as well, and it is flexible learning because open and distance learning है, तो आपके पास अपनी flexibility है कि आप अपने convenience के हिसाब से पढ़ सके. So, you have to pass a minimum 3 years की degree, that is your UG, with at least 50% marks as we discussed. And ये 2 साल का course है and आप max to max इसे 4 साल तक लेके जा सकते हैं. Students will be allowed to re-register or register 7 courses in a semester to enable them to re-register or register all the required 28 courses for the award of MBA degree in 4 semesters, that is 2 years. स्टूडेंट्स तो आप अगर आप लोगों को जो 7 कोर्सेज हैं आपके सेमेस्टर में, उसमें रजिस्टर और री रजिस्टर करने का ऑप्शन दिए जा रहा है सो दैट आप बाकी के 28 कोर्सेज जो भी रिक्वायर्ड है एमबीए के लिए उसको भी री रजिस्टर कर पाए. तो यही बोला जा रहा है. देन री रजिस्टर मतलब कि whenever you are starting your new term you would have to re-register yourself again. क्योंकि जनरली क्या होता है कि व्हेन यू आर एनरोल्ड यू डोंट री रजिस्टर. आप बार बार फर्स्ट सेम के बाद री रजिस्टर नहीं करते, आप सेकंड या फर्स्ट ईयर के बाद री रजिस्टर नहीं करते, आप सिंपली अपना फर्स्ट सेम का रजिस्ट्रेशन करा एंड देन यू आर डन विद इट. री रजिस्ट्रेशन यू अगेन डू हियर सो दैट आप फॉर लॉजिस्टिकल रीजंस, तो आप हर बार जब आप सेमेस्टर्स बढ़ते रहेंगे आपको हर सेमेस्टर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा. जैसे यहाँ लिखा हुआ है री रजिस्टर फॉर ऑल अदर सेमेस्टर्स. सो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ओनली इंग्लिश. यहाँ पर आपको बस इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा. नाउ आपका प्रोग्राम स्ट्रक्चर ऐसे डिवाइडेड है. फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 7 कोर सब्जेक्ट्स हैं, सेकेंड सेमेस्टर में अगेन 7 है, थर्ड सेमेस्टर में 2 हैं, 4 स्पेशलाइजेशन है और 1 आपका प्रोजेक्ट है. एंड फाइनली आपका कोर सब्जेक्ट जो है फोर्थ सेमेस्टर में वो 4 है एंड स्पेशलाइजेशन 3 है. So your course contains 28 courses in all and includes 20 core courses, 7 courses from any of the chosen specialization area, and finally 1 project course. तो आपका एक प्रोजेक्ट है, 7 स्पेशलाइजेशन वाले कोर्सेज हैं एंड फाइनली 20 आपके कोर कोर्सेज आ रहे हैं. स्टूडेंट्स नीड टू सेलेक्ट 7 courses in each of the semester during the program. तो आपको 7 courses सेलेक्ट करने पड़ेंगे अपने प्रोग्राम में जब आप शुरू करेंगे हर सेमेस्टर. Student need to select only 7 courses in the first semester and need to select only 7 courses in the second semester. इसमें all courses are compulsory बताया जा रहा है. So you would have to select all the 7 courses. ये बोल रहे हैं इसमें. And you have specialization. यहाँ important आ गया. The school offers different areas of specialization like human resource management, financial management, operation management, marketing management, and service management in the MBA program. And the student can choose any one specialization area in which he or he wants to have an MBA degree. तो ये सारे आपको स्पेशलाइजेशन दे रहे हैं, आपको इनमें से किसी एक को चूज करना है जिसको आपको स्पेशलाइजेशन इन योर MBA डिग्री यू नीड. अब ये सब तो सिंपल वही बता रहे हैं कि आपको क्या क्या कोर्सेज चूज करने हैं. So your 20 core subjects is of 4 credit each. तो 20 into 4 आपका 80 हो गया, 80 हो गया. आपका एक प्रोजेक्ट जो है वो 8 क्रेडिट का है, ठीक है. और जो 7 कोर्सेज हैं स्पेशलाइजेशन अगेन देयर आर 4 credits. सो आपका 28 ऐसे बैठ गया. सो योर 88 and 28. This is how your credit is divided. So this is the whole table. So सबसे पहले सेमेस्टर 1 में आपके पास ये 7 कोर्सेज हैं जिसके हम बिल्कुल अच्छे से बात करेंगे अभी सिलेबस में. इन योर semester 2 again you have these 7 courses, compulsory 7 courses that you have to choose. आपके सेमेस्टर 3 में ये आपके कोर्सेज हैं और एक प्रोजेक्ट आपको दे रहे हैं इसमें. एंड फाइनली एडवांस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपका एक कोर्स है
entrepreneurship, total quality management, business ethics, and CSR. This is how your whole structure is divided. And 4 courses from any one area of the specialization and 3 courses from any one area of the specialization. तो जो भी आपने स्पेशलाइजेशन चुनी है उसके भी कोर्सेज आपको करने पड़ेंगे, इसमें ये बोला जा रहा है. सो आप स्पेशलाइजेशन कोर्सेज अपने 3rd सेमेस्टर में चूज करेंगे. दीज आर, अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिया है, सो दीज आर ऑल द कोर्सेज दैट यू वुड हैव टू स्टडी. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लिया है तो आपके ये कोर्सेज हैं. मार्केटिंग मैनेजमेंट एरिया है तो कंज्यूमर बिहेवियर, सेल्स मैनेजमेंट वगैरह ये सारे कोर्सेज हैं आपके. ऑपरेशन मैनेजमेंट लिया है तो ये आपके कोर्सेज आते हैं. फाइनली सर्विस मैनेजमेंट एरिया लिया है तो आपको ये कोर्सेज करने होंगे. ये आप 3rd सेमेस्टर में चुनेंगे. 4th सेमेस्टर में आप ये यहाँ से चुनना शुरू करेंगे. सिक्योरिटी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया में यू हैव सिक्योरिटी एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट. मार्केटिंग मैनेजमेंट एरिया में यू हैव इंटरनेशनल मार्केटिंग, मार्केटिंग रिसर्च क्या होती है, रिटेल मैनेजमेंट क्या है. सर्विस मैनेजमेंट एरिया यू हैव रिटेल मैनेजमेंट अगेन, मैनेजमेंट ऑफ इंश्योरेंस सर्विस, मार्केट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. Human resource management में you have organizational development and change, organizational dynamics, operation management areas you have ये सब. So this is your 4th semester courses that you would have to choose according to the specialization that you are taking. तो ये आपका हो गया क्या जो पूरा स्ट्रक्चर है आपके सेमेस्टर्स का. अब हम बात करें कि एडमिशन प्रोसेस. सो दिस इज डन थ्रू ऑनलाइन एंड द लिंक फॉर द सेम विल बी अवेलेबल एट इग्नू. इग्नू की मेन वेबसाइट को बहुत फ्रीक्वेंटली देखते रहिएगा बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ अपडेट्स दैट कम ऑन द वेबसाइट एंड प्रोग्राम गाइड इज flexible to changes, so please make sure you visit the website. आपको ऑनलाइन है ये आपका MBA का admission process, so you would have to check it out in the IGNOU की website. Then the student has to register for the program. So first thing you do when you are entering when you are a fresher or you are planning to apply is you are in the 1st semester you register. This is the first time. And after that you re-register. So in 2nd semester you are again registering yourself. 3rd semester you are again registering yourself. This is how the process goes. The fee is 15,500 per semester. Exit certification. A student can get his or her MBA degree in his chosen specialization once he or she completes all the 28 courses. However, if a student wishes to exit the program after completion of the specified course of 1st and 2nd semester, an exit option is provided at his or her specific request only, resulting in award of पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट. तो अगर आपको चाहिए कि आपने 2 साल का MBA जो है आपको 1 साल में फिनिश ऑफ करना है, आप 56 क्रेडिट्स लेके उस MBA को फिनिश, मतलब आपको वो कोर्स फिनिश करना है, तो आपके पास ऑप्शन है, एग्जिट ऑप्शन दे रहे हैं. आपके रिक्वेस्ट पे आप लोगों को PGDIM मिलेगा, दैट इज योर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट. तो आपको MBA की पूरी डिग्री नहीं मिल रही, आपको डिप्लोमा मिला जाएगा इफ यू आर कंप्लीटिंग जस्ट योर 1st and 2nd semester. Now this is your evaluation, how you would be evaluated. So yes, evaluation is more or less same for every course that is there in IGNOU. So you have your assignments which carries 30% weightage and your term and examinations that have 70% weightage. This is how your system is. And for project, the evaluation based on the report submitted by the student only. तो फिर प्रोजेक्ट के लिए आपका जैसा प्रोजेक्ट है उस बेसिस पे आपको evaluation मिलेगा. So जितना अच्छा प्रोजेक्ट उतनी अच्छी evaluation. तो ये लेटर ग्रेड है ABCDE. This is how they give you the grades. For successfully qualifying a course, a student will have to obtain at least C grade in both continuous and term and examination, and also the overall grade should be at least C grade for the successful completion of the course. तो C grade लाना बहुत important है अगर आपको पास होना है. दोनों में C grade, that is your assignment as well as your term and examinations में जरूरी है. एंड दिस इज योर परसेंटेज डिवीजन कि आपका कैसे ये परसेंट डिवाइड होता है. आप इसे अपने इग्नू PDF में आराम से पढ़ सकते हैं. ये आपका डेट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म है. दीज आर ऑल प्रोन टू चेंजेस, द डेट्स एंड एवरीथिंग. तो कीप योरसेल्फ अपडेटेड इन द इग्नूज मेन वेबसाइट. अगर कुछ भी होता है तो वो आपको वेबसाइट के थ्रू ही सब इन्फॉर्म करेंगे. ये सारे डेट हैं, ग्रीवेंस रेड्रेसल है, एंड यू हैव यूनिवर्सिटी रूल्स जो आप एक बार पढ़ सकते हैं. अगर आपको कुछ भी दिक्कत है, अपना एड्रेस चेंज कराना है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चेंज कराना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, री रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं, इफ यू आर फॉलोइंग अंडर एनी रिजर्व कैटेगरी देन हाउ इज दैट प्रोसेस ऑन, तो वो सब आपको इसमें मिल जाएगा.
तो दिस इज योर लिस्ट ऑफ मैनेजमेंट फैकल्टी। सो ये आपके मैनेजमेंट की फैकल्टी है, आपके प्रोफेसर्स हैं, ये भी आप देख सकते हैं आराम से बैठ के इन्हें। तो जो आपकी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है वो प्रोफेसर नयनतारा पादी है। ये देन यू हैव guidelines for submission of assignments and appearing in term and examinations. Again, you can read this. This all talks about uh, how to submit your assignments and how it will be evaluated. अब यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा मेन काम। व्हाट इज द कोर्स आउटलाइन, व्हाट हाउ आपका जो सिलेबस है, हाउ इज गोना वर्क, यहाँ पर अब हम बताते हैं। तो सबसे पहले तो दिस इज योर अपेंडिक्स 1, मैनेजमेंट फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस। सो इसमें आपको इंट्रोड्यूस करा जाएगा कि मैनेजमेंट होता क्या है, हाउ हाउ इज इट इवॉल्व, एंड व्हाट आर द रोल्स ऑफ मैनेजर्स, मैनेजर्स का काम क्या है। Then block 2 में you have managerial processes 1. So how do you plan, organize, staffing कैसे करते हैं, directing कैसे करते हैं। Managerial process 2 में आपको बताया जाएगा कि controlling, leading, motivating your groups, making a decision as a manager, ये सब कैसे होता है आपको ये भी समझाया जाएगा। देन यू हैव ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस, कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे काम करता है। तो उसके डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसे होता है, लाइक बिकॉज नॉट एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज सेम, different environment have different organization, and this is what they will tell you ki how does it work in different setups। organizational communication process क्या होता है, how do you communicate in an organization, outside an organization, inter organization कैसे बात होती है। then you have organization cultures क्या है, change क्या है, ethics and CSR, corporate social responsibility of organizations क्या है, ये सब important है जो आपको पढ़ाया जाए। Next, you have human resource management. So this will introduce you to what is human resource management, उसका evolution क्या है, environment क्या होता है, environment कैसा होता है वहाँ, and functions क्या है, what are the roles and responsibilities of HRM. So sourcing कैसे होती है, human resource planning कैसे करनी है उसमें, job analysis, design and evaluation कैसे होता है, recruit कैसे करते हैं, selection कैसे होती है, socialization and mobility. These are the two important things for your HRM, वो क्या होता है। देन परफॉर्मेंस एंड कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, करियर डेवलपमेंट क्या होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन एंड रिवॉर्ड्स मैनेजमेंट, ये सब आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। then you have employer relation, how employee engagement process, how does the employee engage with the employers, वहाँ क्या loopholes आ जाते हैं, grievance कैसे handle करना है, then unions क्या है, associations क्या है एक organization में, these are the important elements, तो वो आपको पढ़ाया जाएगा। next you have your business environment। So introduction to business environment, what is business environment, economic growth and development क्या है, सोशियो कल्चरल एंड पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट क्या होता है, बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर, सीएसआर इसमें आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। देन इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, उसका पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या था इंडस्ट्री का, एग्री बिजनेस एनवायरनमेंट क्या था, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या क्या आए थे, न्यू यू हैव एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, फाइनेंशियल सेक्टर, फिजिकल सेक्टर रिफॉर्म्स जो भी इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। देन यू हैव इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, बीओपी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, फॉरेन ट्रेड क्या है, सर्विसेज ऑफ ग्लोबल फाइनेंसिंग क्या होती है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सब आपको इसमें कवर कर रहे हैं। देन यू हैव अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। सो व्हाट इज अकाउंटिंग, बुक ऑफ अकाउंट की उसकी प्रिपरेशन क्या होती है, कैसे होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ कंपनीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है। इन कॉस्ट अकाउंटिंग आपको इसमें समझाया जा रहा है, जिसमें ये सब बताएंगे आपको, अंडरस्टैंडिंग एंड क्लासिफाइंग कॉस्ट, अब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। देन यू हैव एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आप ब्लॉक 2 में आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा, अब इसका एप्लीकेशन क्या है, तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या है, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल्स क्या होता है, वेरिएंस एनालिसिस क्या है, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। सो आप एनुअल रिपोर्ट समझते हैं इसमें क्या होता है, देन यू हैव कंपैरेटिव कॉमन साइज एंड ट्रेंड स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस क्या होता है, एंड फाइनली व्हाट आर द इश्यूज, इमर्जिंग इश्यूज इन अकाउंटिंग। सो यू हैव ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एंड फोरेंसिक अकाउंटिंग in this। Next, you have quantitative analysis for managerial applications. Quantitative analysis automatically means there is a lot of stats involved in this. So you have data collection and analysis. उसमें आपको quantitative decision making क्या है, how do you collect the data, present the data, central tendency कैसे measure करते हो, variation skewness कैसे measure करते हैं,
इन प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिसीजन थ्योरी क्या है, देन यू हैव सैम्पलिंग, व्हाट इज सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के मेथड्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हाइपोथेसिस कैसे टेस्ट करते हैं, तो ये सब आपको इसमें बताया जा रहा है. फाइनली यू हैव फोरकास्टिंग मेथड्स, हाउ डू यू डू बिजनेस फोरकास्टिंग, कोरिलेशन रिग्रेशन क्या है, एंड टाइम सीरीज एनालिसिस. ये थोड़ा बहुत इसका टॉपिक आपका बीकॉम, सॉरी, एमकॉम से भी रिलेटेड है, अगर आप दोनों को देखना चाहें तो. नेक्स्ट वी हैव मार्केटिंग मैनेजमेंट, सो इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग एंड मार्केट्स. सो व्हाट इज मार्केटिंग, उसका एनवायरमेंटल एनालिसिस, मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, ये प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग डिसीजंस, प्रोडक्ट डिजाइन कैसे होता है, ब्रांड एक्ट पैकेजिंग डिसीजंस, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइसिंग डिसीजंस, हाउ डू यू डिसाइड ऑन द प्राइस, ये सब बता रहे हैं. एंड यू हैव डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन डिसीजंस, जिसमें आपको इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के बारे में सिखाया जाएगा, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन के बारे में सिखा रहे हैं, पर्सनल सेलिंग एंड मैनेजिंग सेल्स पर्सनल, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट. फाइनली आपका मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज, सेक्टोरल एप्लीकेशन एंड इमर्जिंग इश्यूज, मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, अदर इमर्जिंग इश्यूज इन मार्केटिंग क्या है अब. तो ये सब आपको इस टॉपिक में पढ़ाया जाएगा. देन हमारे इस टॉपिक में आता है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन. सो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन. तो व्हाट इज द इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, हाँ उसमें बेसिक की इंट्रो कम्युनिकेशन की बेसिस क्या होते हैं, प्रोसेस क्या है, हाउ डू यू कम्युनिकेट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एट अ वर्क प्लेस. देन यू हैव ओरल कम्युनिकेशन एट वर्क, दैट मीन्स आपका इसमें कवर होगा लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल्स हो गए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो गया आपका, एम्प्लॉय एम्प्लॉय कम्युनिकेशन और कलीग टू कलीग कम्युनिकेशन. So communication in meeting, how do you communicate in a meeting, in a work setup, how do you present yourself? All of it is included in your oral communication at work. Written communication is your short business correspondence, long business correspondence, basics of written business communication. And finally, communication in an organization is communication for employment, technology and communication, cross-culture communication, and ethics in communication. Next, you have information system for managers. So IT for managers, बेसिकली इसमें आएगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक ओवरव्यू बता दें, इसमें आपको पढ़ाया जाएगा. देन कंप्यूटर एंड स्मार्ट डिवाइसेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या क्या है आपके, MIS एंड कंट्रोल सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम इकोनॉमिक्स एंड सिक्योरिटी, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स, इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस क्या होते हैं. देन यू हैव एनालिसिस एंड कंप्यूटर लैंग्वेजेस, व्हिच इज building information system, system analysis and design, computer programming and language. Finally, you have support system for management decisions. So आपका database resource management, data warehousing, data mining, emerging trends, AI, ये सब इसमें आपको पढ़ाया जा रहा है. Now we have management of machines and materials. So इसमें आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट, हाउ डू यू डू द फैसिलिटी प्लानिंग, ऑपरेशन मैनेजमेंट का ओवरव्यू क्या है, प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट होता है, उसका प्रोसेस कैसे सेलेक्ट होता है, उसे प्लान कैसे किया जाता है, लेआउट क्या है, मटेरियल कैसे हैंडल करते हैं. देन यू हैव ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल. सो प्लानिंग एंड कंट्रोल फॉर मास प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, जॉब शॉप प्रोडक्शन एंड फाइनली प्रोजेक्ट्स. आपको प्लानिंग एंड कंट्रोल फॉर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आपको इसमें पढ़ाया जाएगा. And you have planning, design, and value engineering. So you have capacity planning, work design and job design, value engineering and quality assurance. And finally, material management में आप purchase system क्या है, procedure क्या है उसका, inventory management क्या होता है, standardization, codification, variety reduction, and waste management. Now you have managerial economics. So आपको इसमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में सबसे पहले बताया जाएगा कि होता क्या है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, उसके स्टेक होल्डर, जो फर्म है एज ए स्टेक होल्डर कैसे एक्ट करता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डिसीजन क्या है, डिसीजन के प्रॉब्लम्स क्या क्या है, इसके कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स क्या है. देन यू हैव डिमांड एंड रेवेन्यू एनालिसिस. डिमांड, इसमें आपको डिमांड कॉन्सेप्ट्स एंड एनालिसिस, डिमांड इलास्टिसिटी, डिमांड एस्टिमेशन एंड फोरकास्टिंग बता रहे हैं. देन यू हैव प्रोडक्ट फंक्शन, प्रोडक्ट एंड कॉस्ट एनालिसिस इन दिस, जिसमें आपको शॉर्ट रन कॉस्ट एनालिसिस बता रहे हैं, लॉन्ग रन कॉस्ट एनालिसिस बता रहे हैं, प्रोडक्ट फंक्शन क्या होता है. यू हैव प्राइसिंग डिसीजंस, तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, उसके एंट्री बैरियर्स क्या है, अंडर डिफरेंट डिफरेंट सेटअप, लाइक आपका ओलिगोपोली हो गया, मोनोपोली हो गया, हाउ डज प्राइसिंग वेरी. तो ये एंड प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज क्या है, ये सब इसमें इंक्लूडेड है. Next, you have social processes and behavioral issues. So you are introduced to the organizational behavior. How does an organization behave? उसके approaches क्या क्या हैं? How is it involved? Then you have interpersonal processes, that is personality, values and attitudes, learning and behavioral modification, perception and attribution,
मोटिवेशन, देन यू हैव इंटरपर्सनल एंड ग्रुप प्रोसेसेस, ग्रुप डायनामिक्स क्या होता है, टीम बिल्डिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन स्ट्रैटेजीज क्या क्या है, जॉब स्ट्रेस क्या है, देन यू हैव इमर्जिंग ट्रेंड्स, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल इंक्लूसिवनेस क्या है, डाइवर्सिटी मैनेजमेंट, पॉजिटिव अप्रोचेस टू वर्क बिहेवियर, दिस इज व्हाट यू विल स्टडी। नेक्स्ट यू हैव स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सो अभी तक हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीकों के मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, आउट ऑफ दिस इज वन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है, उसके एनवायरमेंटल एनालिसिस क्या है, तो उसमें आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आ गया, इंटरनल एनवायरनमेंट आ गया, आपके इंट्रोडक्शन में आपका कॉन्सेप्ट क्या है स्ट्रैटेजी का, उसको फ्रेमवर्क कैसे बनाते हैं, स्ट्रैटेजी को हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में कैसे बात करके देखते हैं, उसका क्या अप्रोच है, हाउ डू यू फॉर्मुलेट योर स्ट्रैटेजी, वो भी इसमें आपको पढ़ाया जा रहा है कि बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी कैसे बनती है। देन यू हैव इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, हाउ आर यू इम्प्लीमेंटिंग दो स्ट्रैटेजीज, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। Then you have business law. This is more or less more focused towards your proper legal framework of your business field. तो ये आपको थोड़ा, if you're interested in business in law as well, so this is a very good subject for you. So overview of business laws. Business laws होते क्या है, उनके concepts क्या है, company act क्या है, participation act क्या है, या business contracts में general principles of contract क्या है, international contracts of sale क्या होती है, then you have regulations on financing and investment of business. So उसमें क्या क्या आपके foreign exchange management and उसके regulations क्या है, banking regulations क्या है, insolvency and bankruptcy के regulations क्या है, intellectual property rights क्या होता है, data protection and privacy क्या होता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है by the way. So and sustainability and business में आपका environment protection and sustainability क्या है, competition law क्या है, consumer protection या कोपरा एक्ट इसमें आपका आ जाता है। नेक्स्ट यू हैव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती क्या है, ये सब आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होते हैं, उसमें आपका बजटिंग, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सब आता है। देन यू हैव फाइनेंसिंग डिसीजंस, फाइनेंशियल मार्केट्स कैसे होते हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, लेवरेज एनालिसिस, थियरीज क्या है, डिविडेंड की, डिविडेंड डिसीजंस में आपको पढ़ाया जाएगा, डिविडेंड पॉलिसीज क्या क्या है, एंड फाइनली बिहेवियरल फाइनेंस एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग आपको इमर्जिंग इश्यूज ऑफ फाइनेंस में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट यू हैव रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर मैनेजमेंट डिसीजंस। तो फाइनली योर इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथोडोलॉजी की, रिसर्च मेथोडोलॉजी होती क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, तरीके क्या है, डिजाइन क्या है। यू हैव डाटा कलेक्शन एंड मेजरमेंट। तो इसमें डाटा कैसे कलेक्ट करा जाता है, प्रेजेंट कैसे करना है, सैम्पलिंग क्या होती है, क्वेश्चन कैसे डिजाइन होगा, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। देन डाटा प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस, हाउ डू यू प्रोसेस दैट रॉ डाटा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे करना है, इंटरप्रेट कैसे करना है, ये मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ डाटा आपको पढ़ाया जा रहा है। देन रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन, एथिक्स इन रिसर्च, रिसर्च में क्या क्या एथिकल इश्यूज आते हैं, सब्सटेंस ऑफ रिपोर्ट्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स क्या होती है, रिसर्च रिपोर्ट्स क्या होती है, हाउ आर यू प्रेजेंटिंग दोज रिपोर्ट्स, ये सब आपको इसमें पढ़ाएंगे। Next, you have international business management. So, first of all, it will introduce you to the subject international business management होता क्या है, उसका एक ओवरव्यू बता रहे हैं आपको, डायनामिक्स क्या है उसकी, ग्लोबलाइजेशन, हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन इन्फ्लुएंस योर इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। देन ट्रेड थियोरी, आपके में इंटरनेशनल ट्रेड में आपका WTO अग्रीमेंट आ गया, रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स के बारे में बता रहे हैं, ट्रेड थियोरीज क्या क्या है। देन स्ट्रैटेजीज में आपका इंटरनेशनल एंट्री स्ट्रैटेजीज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजिक अलायंस, ये सब इंक्लूड होता है। देन यू हैव इंटरनेशनल बिजनेस फंक्शंस। तो इसमें इंटरनेशनल मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, लॉजिस्टिकल मैनेजमेंट एंड HRM हो। नेक्स्ट यू हैव एडवांस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। So you are being in advanced strategic management, you are being introduced to corporate management की, corporate management होता क्या है, corporate policies क्या होती हैं, उसके corporate level growth strategy में आपकी उसकी growth strategies क्या क्या है, उसका integration and diversification क्या है। then you have international strategies, internationalization process, evaluation of market risk assessment, entry into international markets, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। then you have strategic enablers, that is IT and strategy, technology and research and development, knowledge management and innovation. Now you have entrepreneurship. So entrepreneurship होता क्या है, उस competencies क्या है, dimensions क्या है, वो आपको आपके introduction unit में पढ़ाया जाएगा। इंडियन पर्सपेक्टिव से आपको आपके ब्लॉक 2 में पढ़ाया जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या उसका क्या सिचुएशन है। देन यू हैव आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस आइडिया, उसकी फाइनेंसिंग कैसे करनी है, बिजनेस प्लान कैसे बनेगा,
उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है, एंड फाइनली एंटरप्राइज को मैनेज कैसे करना है। स्पेशल इश्यूज में यू हैव social entrepreneurship, rural entrepreneurship, ethical, and finally cultural governance and family businesses. Now you have total quality management. So total quality management होता क्या है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह से आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। देन स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव, उसमें आप इकोनॉमिक्स ऑफ क्वालिटी पढ़ेंगे, बिजनेस स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे, क्वालिटी सेंटर्ड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पढ़ेंगे। देन उसके टूल्स क्या क्या हैं आपको वो पढ़ाया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्वालिटी, क्वालिटी कल्चर एंड लीडरशिप ये पढ़ाया जाएगा। यू हैव सिस्टम्स एंड स्टैंडर्ड, तो ये सारे मूवमेंट्स जितने भी थे, सॉरी, आईएसओ 9000 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, आईएसओ 14000 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, मैनेजमेंट सिस्टम फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ क्या क्या है, एंड क्वालिटी ऑडिटिंग एंड सर्टिफिकेशन क्या होता है। नाउ यू हैव बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर। सो बिजनेस एथिक्स क्या है, एथिकल डिलेमास क्या है, कॉन्सेप्ट्स एंड थियोरीज क्या है, आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया जाएगा। देन यू हैव व्हाट इज सीएसआर, बिजनेस स्ट्रैटेजी इन सीएसआर, सीएसआर दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में क्या होती है, उसके क्या एथिकल इश्यूज हैं, वो सब इसमें डिस्कस कर रहे हैं। देन सीएसआर को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको पढ़ाया जाएगा विद द लेजिस्लेशन, जो भी इंडियन लेजिस्लेशन हैं, आपके पब्लिक सर्विस यूनिट्स हैं उसके लिए, and how is it implemented, like CSR reporting process and auditing, roles and responsibility of the CSR department, CSR and sustainable development. Now you have organizational theory and design. So different approaches क्या है to understand the organization, उसकी framework क्या है, effectiveness क्या है उन framework की, वो सब आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। then fundamental क्या है organizational structure के, factors क्या क्या affect करते हैं उसे। then you have typology of organizational design, contemporary organizational design क्या है, job design क्या होता है, उसके different approaches क्या है, जो भी इमर्जिंग ट्रेंड्स है वर्क प्लेस पे वो क्या है। देन रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर in design, and finally what is organization conflict of internal dynamics में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यू हैव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर लिया, अब हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करेंगे। सो व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसका मेथडोलॉजी क्या है, प्रोसेस क्या है, आपको फर्स्ट ब्लॉक में पढ़ाया जाएगा। देन मैनेजिंग, हाउ डू यू मैनेज इट, उसके एचआर मैनेजर्स की रोल क्या है, कॉम्पिटेंसी मैपिंग क्या है, ये सब आपको ब्लॉक 2 में पढ़ा रहे हैं। देन ब्लॉक 3 में आपको एचआरडी कल्चर क्या है, हाउ इज उसका एनवायरमेंट क्या रहता है, हाउ डज काउंसलिंग, कोचिंग एंड मेंटरिंग हेल्प, उसका इंडस्ट्रियल सेटअप पे क्या वो इफेक्ट है, वो सब आपको इसमें बता रहे हैं। एंड फाइनली इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड पर्सपेक्टिव एंड एचआरडी एक्सपीरियंसेस, इसमें आपको एक्सपीरियंस एंड ट्रेंड्स में बता रहे हैं। नेक्स्ट यू हैव इंडस्ट्रियल एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। तो इंडस्ट्रियल एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप एंड ओवरव्यू, इसमें आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा इस टॉपिक से। सो इट विल इंक्लूड योर आईएलओ का एंड लीगल फ्रेमवर्क क्या है, लेबर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया क्या है, उसका एवोल्यूशन क्या है, कॉन्सेप्ट एंड अप्रोच क्या है इस सब्जेक्ट का। यू हैव ट्रेड यूनियनिज्म, तो डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन होते क्या है, हाउ डू दे एक्ट, हुआ द एक्टर्स, ये सब आपको इसमें पढ़ाया जा रहा है। देन कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है, बार्गेनिंग स्ट्रक्चर क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, नेगोशिएशन क्या होते हैं। And you have finally grievance handling. How do you handle grievances? Why is it important to have a grievance center? Then you have discipline and organization, and finally, how do you manage industrial conflicts? ये सब आपको इसमें पढ़ाया जाएगा ब्लॉक 4 में। Next, you have organizational development and change. So, understanding change, how do you manage change, types of changes क्या है, factors क्या है change को लाने के लिए एक organization में, organizational development क्या है, उसके analysis, intervention सब आपको block 2 में पढ़ाया जाएगा। block 3 में आपको forms of organizational change में आपको merger and acquisitions, turnaround management, group based approaches to change, evaluation of organizational change सब पढ़ाया जाएगा। एंड फाइनली रोल ऑफ चेंज एजेंट, जो भी चेंज एजेंट है उसका रोल क्या है, रोल एंड स्किल्स इन मैनेजिंग चेंज, एंड फाइनली मैनेजिंग रेजिस्टेंस टू चेंज, ये सब आपको इसमें पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट यू हैव ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक्स। तो व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक्स, आपको उसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। ये देन रोल डायनामिक्स क्या होता है, इसमें ये सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड है। देन रोल डायनामिक्स क्या होता है, how does it keep on changing in your work life. Then in block 3 you would understand कि politics of power क्या है, leaders का responsibility and role क्या है, power को basis कहाँ से मिल रहा है, and finally cross cultural dynamics and managing alliances and coalition in an organization. Next you have compensation and reward management. So उसका introduction कि how does your compensation and reward management works, उसकी legal framework क्या है, कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट में क्या आपको पे स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल इक्विटी एंड पे सर्विस के बारे में बता रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर कॉम्पनसेशन के बारे में बता रहे हैं, रिवॉर्ड मैनेजमेंट कैसे होता है, ये सब आपको इसमें पढ़ाया जाए।
नेक्स्ट यू हैव इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नेशनल पर्सपेक्टिव से पढ़े, अब हम उसे इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। तो ओवरव्यू उसका है, बेसिस की होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन आपको पढ़ाया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में क्या है, देन यू हैव व्हाट आर द प्रैक्टिसेस, एचआरएम प्रैक्टिसेस इन इंटरनल कॉन्टेक्स्ट, तो स्टाफिंग, ट्रेनिंग, मैनेज कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आपको इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे पढ़ाया जाएगा। देन यू हैव बिहेवियरल डायनामिक्स क्या होता है, एंड इश्यूज एंड चैलेंजेस जो भी रेलिवेंट है आपके IHRM को लेके, वो सब इसमें आपको बताया जाएगा। देन यू हैव वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, तो कॉन्सेप्ट एंड डिटर्मिनेशन क्या होता है आपको इसमें समझाया जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, करंट एसेट्स को मैनेज कैसे करना है, वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस कैसे करना है, एंड फाइनली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इश्यूज एंड प्रैक्टिसेस, जो भी इश्यूज हैं आपके एसएमईज में, लार्ज कंपनीज में, एमएनसीज में, एंड फाइनली केस स्टडीज भी आपको गिवन होंगे इस ब्लॉक के लिए। नेक्स्ट यू हैव कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस। सो फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होते हैं, देन यू हैव इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अंडर सर्टेनिटी, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अंडर अनसर्टेनिटी, लाइक सर्टेनिटी में क्या क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आप ले सकते हो, अनसर्टेनिटी में क्या है। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजंस क्या क्या होते हैं, हाउ डज इट इम्पैक्ट योर फाइनेंसिंग, आप थ्रू डोमेस्टिक मार्केट्स कैसे करते हो, ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स कैसे करते हो, डिफरेंट मोड्स क्या है फाइनेंसिंग के। देन यू हैव स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजंस क्या क्या होते हैं, ये सब आपको इसमें पढ़ाया जा रहा है। Then you have management control systems. So it will include your basic introduction to management control. What is the structure of management control? What are the investment decisions under uncertainty? And finally, long-term financing decisions. तो ये जो अभी हमने ऊपर वाले अभी सब्जेक्ट पढ़ा, उससे थोड़ा बहुत ओवरलैप हो गया है। Now you have सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो उसका ओवरव्यू क्या है, सिक्योरिटी एनालिसिस क्या होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, यू हैव इंस्टीट्यूशनल एंड मैनेज पोर्टफोलियोज क्या होते हैं। नेक्स्ट यू हैव इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसमें आपको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है इस टॉपिक से, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में बता रहे हैं, एक्सचेंज रेट्स के बारे में है। देन ब्लॉक 2 में आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा। ब्लॉक 3 में इंटरनेशनल फाइनेंसिंग डिसीजंस कैसे लेते हैं वो सब आपको बता रहे हैं। फाइनली इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कैसे होते हैं वो आपको ब्लॉक 4 में बता रहे हैं। अब यू मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, उसका फ्रेमवर्क क्या है, आपको इसमें ब्लॉक 1 में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। फी बेस्ड सर्विसेज क्या क्या है आपको ब्लॉक 2 में बता रहे हैं। फंड बेस्ड सर्विसेज आपको ब्लॉक 3 में समझा रहे हैं। फाइनली इमर्जिंग इश्यूज इन फाइनेंशियल सर्विसेज, जो भी है लाइक आपका मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, सब इमर्जिंग इश्यूज में आपको पढ़ाया जाएगा। नाउ यू हैव मैनेजमेंट ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज। तो इंश्योरेंस, इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में आपको समझाया जा रहा है। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, जनरल इंश्योरेंस क्या होता है, फाइनली मैनेजरियल इश्यूज ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, CSR, सॉल्वेंसी एंड एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, सब इसमें। नाउ यू हैव कंज्यूमर बिहेवियर। सो कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है, उसका नेचर स्कोप क्या है, हाउ हाउ लाइफस्टाइल makes your how lifestyle marketing and consumer behavior is related, इसमें बता रहे हैं। Then if individual influences on buying behavior, how is an individual deciding on your buying behavior and how is a group influencing on your consumer behavior, ये सब बता रहे हैं। Then finally the buying process कैसे होता है ये आपको ब्लॉक 4 में बताएं। देन यू हैव सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट क्या होता है, सेलिंग स्किल्स क्या होती है, मैनेजिंग द सेल्स फोर्स, हाउ डू यू मैनेज योर सेल्स फोर्स, प्लानिंग एंड कंट्रोल कैसे करते हैं सेल्स की, ये इसका आपको इस टॉपिक में पढ़ाएंगे। इन योर प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, ब्रांड मैनेजमेंट क्या है, मैनेजिंग ब्रांड इक्विटी क्या है, ये सब इसमें है। Then you have international marketing क्या होती है, international marketing environmental analysis, it has your different environment के हिसाब से, like socio cultural, political, economic environment के बेसिस पर आपको एनालाइज करके दिया जाएगा यहाँ पर। Then you have international marketing mix strategy and international market plan. You have marketing of services क्या होती है, service marketing mix क्या है, extended marketing mix for services क्या है, strategic issues क्या क्या है। मार्केटिंग रिसर्च में आपका हाउ डू यू कलेक्ट द डेटा, डेटा एनालिसिस क्या है, उसके इमर्जिंग इश्यूज क्या क्या है, सब में इमर्जिंग इश्यूज आपके सब में कॉमन है। देन यू हैव इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। IMC क्या होता है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन क्या है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, हाउ डज इट हेल्प, एंड उसको डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जाएगा। देन मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स क्या है, स्ट्रैटेजीज क्या है IMC की, ये भी आपको इसमें पढ़ा रहा है। देन रिटेल मैनेजमेंट क्या होता है, रिटेल प्लानिंग एंड फॉर्मेट्स क्या क्या है, देन यू हैव रिटेल मिक्स स्ट्रैटेजीज क्या है आपकी।
डिटेल ऑपरेशन मैनेजमेंट सब क्या है आपको डिटेल मैनेजमेंट बताएंगे। फाइनली ऑपरेशन रिसर्च क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स क्या है, एंड उसके उसका पार्ट 2 आपको ब्लॉक 3 में पढ़ाया जाएगा। एंड फाइनली हाउ डू यू allocate your रिसोर्स, उसके मॉडल्स क्या क्या है, जैसे मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन, क्यूइंग मॉडल्स, ये सब आपको ब्लॉक 4 में पढ़ाएंगे। नाउ यू हैव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होती है, प्रोजेक्ट मॉनिटर एंड कंट्रोल कैसे करते हैं, फाइनली उसको क्लोजर कैसा होता है, इट इंक्लूड्स योर ऑडिट एंड ये सब। तो ये आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं। ऑपरेशन मैनेजमेंट अगेन व्हाट इट इज ऑल अबाउट, डिजाइनिंग ऑपरेशंस क्या है, मैनेजिंग ऑपरेशंस क्या है, हाउ डू यू मैनेज योर ऑपरेशंस, इश्यूज क्या क्या है अभी, रिलायबिलिटी, मेंटेनेंस, तो आपका मैनेजिंग लीन ऑपरेशंस, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। ओवरव्यू ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एमआईएस क्या है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट क्या है, मैनेजिंग ऑपरेशंस क्या है, इश्यूज इन ऑपरेशन मैनेजमेंट, सो बिग डाटा, ईआरपी, ब्लॉकचेन वगैरह इसमें इंक्लूडेड है। लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सो लॉजिस्टिक्स एंड एससीएम क्या है, स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, आईटी इनेबल्ड एससीएम के बारे में, लाइक हाउ डज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी factors your SCM, then you have cost and performance measurement, distribution network planning, emerging trends। तो इस तरीके से आप पूरा अपना पढ़ सकते हैं क्या क्या यूनिट्स गिवन है। फाइनली यू हैव मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है, उसको मटेरियल को सोर्स कहाँ से करा जाता है, प्लानिंग एंड कंट्रोल कहाँ से है, इन्वेंट्री पॉलिसीज एंड सिस्टम क्या क्या है, वेयर हाउस मैनेजमेंट क्या है, ये सब इसमें बताएंगे आपको। मेंटेनेंस मैनेजमेंट क्या होती है, उसके रिसोर्स मैनेजमेंट, एनालिटिकल मेथड्स क्या है, इश्यूज क्या है। अगेन इंटरनेशनल लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का अगेन उसमें आपको ओवरव्यू सेम जैसे पहले चल रहा है ओवरव्यू बताया। डिमांड मैनेजमेंट एंड कस्टमर सर्विसेज क्या है, ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन डिसीजंस क्या क्या होते हैं, उसके मोड्स क्या है, वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंट्री डिसीजन एंड ग्लोबल लॉजिस्टिक्स, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड फ्यूचर ट्रेंड्स। देन यू हैव मार्केटिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती है इंडिया में, उसकी मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग एंड अदर सर्विसेज कैसे कैसे होती है, क्या क्या डिफरेंट सर्विसेज है, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग सर्विसेज जो भी है, मर्चेंट बैंकिंग एंड अलाइड सर्विसेज क्या है, सेक्टर स्पेसिफिक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या है, एंड इमर्जिंग इश्यूज उसके। ये आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट यहाँ होता है, आप अपने पीडीएफ से एक बार आराम से पढ़ सकते हैं। अभी यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट आ जाता है कि हाउ आर यू, दिस इज योर जो फाइनल 8 क्रेडिट का जो आपको प्रोजेक्ट है। सो आपका जो प्रोजेक्ट का गाइडलाइंस है ये है कि वो 8 क्रेडिट का है, नो एडिशनल स्टडी मटेरियल इज प्रोवाइडेड। सो आपको एक टॉपिक सेलेक्ट करना होगा एंड उसके बेसिस पे आपको ने कांटेक्ट करना पड़ेगा जिस भी आपने क्राइटेरिया या जो भी फील्ड ली है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जिसके साथ भी गाइड करने में हेल्प चाहिए आपको, वो ये आप फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ सही रहे, लाइक इट मैचेस द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एंड देन यू हैव टू ऑनरेरियम, ये सब आप देख लीजिएगा। देन प्रिपरेशन ऑफ सिनॉप्सिस, सो इट शुड हैव इंट्रोडक्शन, रैशनल एंड ऑब्जेक्टिव, हाउ आर यू गोना सबमिट इट, सबमिट योर सिनॉप्सिस, ये सब आपको इसमें बता रहे हैं। आप अपने रीजनल डायरेक्टर को इसे सबमिट कर सकते हैं, इसमें यहाँ पर मेंशन है, यहाँ रेड ये देख लीजिए यहाँ पर। देन यू हैव इवैल्यूएशन एंड ऑल, रीसबमिशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन, ये सब आप एक बार देख सकते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के रिलेटेड। एंड दिस इज योर सर्टिफिकेट, जो भी एसेंशियल फॉर्म्स वगैरह हैं आपको इसी के यहाँ मिल जाएगी। तो ये आपका पूरा प्रोग्राम गाइड था जिसमें आपको बहुत इलेबोरेट तरीके से पूरा सिलेबस गिवन है। 28 कोर्सेज हैं आपके, सो प्लीज उन्हें अच्छे से देखिएगा। You have to choose your specialization as well, so please make sure you're able to understand what all topics they are giving and what all units are there in the topics. So then only please make an informed decision about whether to complete this course or not. Otherwise you do have exit options. अगर आपको लग रहा है कि वो बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा है तो इट्स फाइन, यू कैन टेक योर टाइम एंड रीड द प्रोग्राम गाइड लाइक इन अ वीक्स टाइम। आप 1-2 दिन लीजिए, 3-4 दिन लीजिए, उसे समझिए उस प्रोग्राम गाइड को। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है प्लीज पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। Otherwise, if you feel that you're not, if you're already enrolled in any course in IGNOU, or if you're planning to enroll and you're still uncertain or you have some doubts about the sessions or anything, then you can download the IGNOU Dost app from your Google Play and or the App Store, जहाँ पर हम आपको देते हैं लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, हेल्प फॉर असाइनमेंट्स, मेंटरशिप प्रोग्राम, करियर गाइडेंस। सो अगर आपको कुछ भी दिक्कत है आप उसके थ्रू भी अपना क्वेरी या ग्रीवियंस शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन ऑलवेज पुट इट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड क्लैरिटी अगर मिल गई हो तो उसका भी फीडबैक जरूर डालिएगा।
आई होप आपको समझ आ गया हो। थोड़ा बहुत ज्यादा ही सिलेबस था, सो इट कैन बी बिट ओवरवेलमिंग, बट इट्स ओके। बहुत उन्होंने बहुत कंसाइज करके दिया है हर टॉपिक, तो आप अपना टाइम लेके उसे समझ सकते हैं। मीनवाइल आप एक और बार प्रोग्राम गाइड को थॉरली पढ़िए स्टार्ट से एंड तक, एंड जो जो भी पॉइंटर्स है जरूर नोट डाउन करके रखिए। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू।